हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि है मेजर्स ऑफ लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब निकाल लीजिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर मेजर्स ऑफ लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो योर टॉपिक नंबर 1 इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। अब ऐसी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी चीज मेजर करनी हो यानी कि नापनी हो। ठीक है, किसी भी चीज की लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इन ओल्डन डेज पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मेजर द लेंथ। पहले क्या होता था कि लोग अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यूज करते थे कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए। सच पार्ट्स आर हैंड स्पैन, फिंगर्स, फुट स्पैन, पेस एंड क्यूबिट। तो ये क्या क्या पार्ट्स होते थे स्टूडेंट्स, लोग अपने हैंड स्पैन से यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि देखिए देखिए ये बच्चा जो है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट जो है ये अपना हैंड स्पैन यूज कर रहा है इस पूरी लेंथ को मेजर करने के लिए। द लेंथ ऑफ द टेबल इज 6 हैंड स्पैन। कि ये टेबल कितनी लंबी है, जहां तक हम अपना हाथ, ये जो हैंड है, ये जितना एक्सटेंड कर पाए इनकी फिंगर्स को, वो एक स्पैन होता है। तो ऐसे 6 स्पैन करने पर इस टेबल की पूरी लेंथ आ गई स्टूडेंट्स। तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि ये लेंथ मेजर करने के लिए लोग हैंड स्पैन का यूज करते थे, अपनी फिंगर्स का यूज करते थे। देखिए, जैसे कि लेंथ ऑफ अ पेन इज 8 फिंगर्स। 8 फिंगर्स को अगर एक साथ रखेंगे तो हमारी ये लेंथ आ जाएगी एक पेन की। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बताया द लेंथ ऑफ द डोर इज 8 क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स कैसे मेजर करें स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर बनाने के बाद अपने हाथों से ही ये बच्चा जो है वो स्क्वायर बनाता जा रहा है, एक क्यूब बनाता जा रहा है। क्यूब बनाते बनाते ऐसे कितने क्यूब्स आ गए एक वॉल के ऊपर, एक वॉल के ऊपर 8 क्यूबिट्स बना दिए उसने। और 8 क्यूबिट्स बनाने के बाद उसे लेंथ पता चल गई कि वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 8 क्यूबिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ अ पार्क इज 50 पेसेस। अब लेंथ ऑफ द पार्क मेजर करने के लिए ये बच्चा क्या कर रहा है, 50 कदम चल रहा है, यानी कि ये पेस ले रहा है। ठीक है, सेम पेस पे चल रहा है और काउंट करते जा रहे हैं कि मैंने कितने कदम चला है। तो जैसे ये 50 पेस कंप्लीट करता है, इसको पता चल जाता है कि मेरे इस पार्क की लेंथ कितनी है, 50 पेस है। ये अभी यूज नहीं होता है, ये कब होता था, इन द अर्लियर टाइम्स पीपल यूज दीज मेजर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करनी है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में द लेंथ ऑफ योर डेस्क इज डैश हैंड स्पेन। आप जिस डेस्क पर बैठे हैं आप उसको हैंड स्पेन करके उसको मेजर करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। सपोज अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो उसका जो लेंथ है वो कितना आता है, कितना हैंड स्पेन का आता है। अगर 5 का आता है तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, 4 का आता है 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज, ये भी आपको हैंड स्पेन से मेजर करना है कि कितना होता है आपके ब्लैक बोर्ड का लेंथ। ठीक है, स्कूल में जाकर। द लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक इज, अब आपके हाथ में मैथ्स बुक होगी, अब एक स्पैन हैंड स्पेन अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको फिंगर्स यूज करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, कितनी फिंगर्स को आप एक के ऊपर ऐड करते जा रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि आपकी मैथ्स की बुक की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ योर रूम आपको क्यूबिट से निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्यूब्स बना के आपको अपने रूम की लेंथ क्यूबिट्स में मेजर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड यूनिट। Come to our next topic, that is standard unit of length. Okay, usually we measure the length of any object by a meter scale. ठीक है, अब क्या होता है कि हम यूजुअली किसी भी चीज की लेंथ मेजर करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करने के लिए लेंथ एक मीटर स्केल यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी के हाथ में स्केल्स होंगे, है ना, आपकी ज्योमेट्री में। तो ये जो होता है ये एक मीटर स्केल होता है और इसके अंदर कितनी मीटर्स की लेंथ होती है, कितनी सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको, ये कितना होता है, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, अदर यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज सेंटीमीटर, और मीटर से छोटी यूनिट को मेजर करने के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी डिनोटेड एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर के लिए हम m यूज करते हैं, सेंटीमीटर के लिए स्टूडेंट्स हम स्मॉल cm यूज करते हैं। ठीक है, सो देखिए, जैसे कि अब आपको मेजर करनी है अपनी शार्पनर की लेंथ। तो कितनी सेंटीमीटर आई है स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटीमीटर आई है। द लेंथ ऑफ द शार्पनर इज 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से 2 के बीच में ये शार्पनर रखा जा रहा है, तो लेंथ कितनी आ गई है,
2 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 3 मीटर, हमने कैसे मेजर किया, 3 से 4 तक 1 मीटर, 4 से 5 तक 2 meters and 5 से 6 तक 3 meters. So length of your pencil is 3 meters. Okay students, and length of the pen is 4 meters. So this is 1 meter. Okay, this is 2 meter, this is 3 meter and this is 4 meter. So length of your pen is 4 meters. Okay students, now we will learn एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे अब इन लेंथ्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि 25 मीटर प्लस 32 मीटर कितना मीटर होता है, सो यू विल एड द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस, देन एट द टेंस प्लेस। ओके, सो 5 plus 2 is 7, 3 plus 2 is 5. Okay students, 5 plus 2 is 5 minus 2 is 3, 2 minus 1 is 1 and 2 minus 1 is 1, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आपको 18 मीटर 25 सेंटीमीटर में से अगर आपको 18 मीटर और 25 सेंटीमीटर को ऐड करना हुआ 32 मीटर और 19 सेंटीमीटर से, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की यूनिट्स लिखेंगे, मीटर के यूनिट्स के नीचे मीटर वाली यूनिट्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 25 plus 19 करना है हमें, तो 5 plus 9 is 14, 1 will go as a carry, so 1 plus 2 plus 1 will be 44. So here are 44 centimeters and how many meters, 8 plus 2 is 10, so 0 will be here and 1 will go as a carry, 3 plus 1 is 50. Okay, so 50 meter and 42 centimeter is your answer. Okay students, now come to the exercise parts. Exercise part, so your question number 1 is to add students. So when you have to add 78 meter and 25 meters, then how will you do that? So 8 plus 5 is equal to 13, 3 will be here, 1 will be here, so 7 plus 1 is 8, 8 plus 2 is 10, so 103 meters will be your answer. 5 plus 4 is 9 and 6 plus 2 is 8, so 89 will be your answer students. Okay, now add centimeters. Okay, 3 plus 8 is equal to 11, so 5 plus 6 plus 1 is equal to 71, so here are 71 centimeters and 47 meters. Okay students, and similarly you will do the addition of all the questions. Now come to the next part, that is subtraction. So 5 minus 2 is students 3 and 1 minus 1 is 0. Okay, 2 minus 2 is 0, 6 minus 8 होता नहीं है तो 6 को हमें बनाना पड़ेगा 16, so we will take carry from 3, it will become 2 and 6 will become 16. Okay students, so 16 minus 8 will be 8 and 2 minus 1 will be 1. Okay, so your answer is students 180 meters. Okay students, and similarly you will do all the parts of this question. And students, after completing the exercise part, you will do the summary part by yourself. Okay, okay students, so please complete your homework. We will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep revising, keep practicing. Okay students, thank you, all the best.